नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर देवका तट पर। पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि काफ़ी पुराना ये पुल बना हुआ है और इस पुल से कई गाड़ियाँ निकलती हैं। यहाँ पर जब संस्कार किया जाता है तो कुछ लोग गाड़ियाँ लेकर आते हैं और इसी पुल से निकलकर और गाड़ी यहाँ पे पार्क की जाती है। ये सामने काफ़ी गाड़ियाँ पहले भी यहाँ पे खड़ी थी, लेकिन अब गाड़ियाँ कुछ चली गई हैं। लेकिन मैं फिर दोबारा से आपको पुल दिखाना चाहूँगा कि आप ये पुल दोबारा देखिए। और ये 40-50 साल पुराना पुल बना हुआ है और ये साथ ही यहाँ पर शमशान घाट है। यहाँ पे जब संस्कार के लिए लोग आते हैं तो काफ़ी संख्या में लोग उनके साथ आते हैं और इस पुल पर खड़े रहते हैं। और इस पुल की मैं दशा आपको बताना चाहूँगा कि पहले तो इस पुल के ऊपर खड्डे बने हुए हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि 40-50 साल पुराना पुल है ये बना हुआ। ये नीचे शमशान घाट है। मैं आपको अब पुल के नीचे की अंदर की दशा दिखाना चाहूँगा। बाहर से ये पुल बिल्कुल अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर की बात अगर देखी जाए तो अंदर की बात मैं अगर बताऊँ आपको कि पुल के अंदर की हालत कैसी है तो आप देखेंगे ये बाहर से पुल बिल्कुल अच्छा लग रहा है। यहाँ पर लिखा भी गया है दूध गंगा देविका घाट। लेकिन इस पुल की बात मैं करना चाहूँगा। मैं इस पुल के बारे में आपको जानकारी दे दूँ कि ये पुल 40-50 साल पुराना बना हुआ है। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ऊपर देखिए पुल। इस पुल की दशा, सारा सीमेंट उतर चुका है, सरिये भी दिखाई दे रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि देविका प्रोजेक्ट शुरू किया गया है और काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। और इस पुल के ऊपर से जेसीबी मशीन, टिप्पर और कई ट्रालियाँ निकलती हैं, मलबे के साथ भरी हुई होती है वो। लेकिन मैं फिर आपको ये बता दूं कि शायद प्रशासन की नज़र इस पर नहीं पड़ी है और ये पुल कोई बड़ा हादसा भी कर सकता है। मेरे साथ यहाँ पर वार्ड नंबर 20 के पार्षद जगदीश जी हैं। 2 दिन पहले इनकी ओर से मुझे फ़ोन किया गया था। जगदीश जी ज़रा यहाँ पर हैं। इनकी ओर से फ़ोन किया गया था कि मैं यहाँ पे शमशान घाट पर आया हूँ और आप भी प्लीज़ आएँ। लेकिन मैं स्टोरी कर रहा था, मैं उसमें आ नहीं सका। लेकिन आज मैं इनसे पूछना चाहूँगा, जगदीश जी आपने मुझे फ़ोन किया था और मुझे जानकारी भी दी गई थी इस पुल के बारे में। शायद मैं भी नहीं जानता था कि ये पुल अंदर से खोखला हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर देखिए, आज से 3-4 दिन पहले मेरे एक बहुत ही क्लोज़ रिलेटिव जिनकी डेथ हो गई थी, उस वक़्त मैं यहाँ देवका में आया था। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने हिंदू रीति रिवाज के तहत जिस तरीके से इंसान का अंतिम दाह संस्कार करते हैं, तो मैं भी उसमें शामिल था। तो उसी वक़्त हमारे बहुत से रिश्तेदार व बाकी और भी लोग मोहल्ले के उस दाह संस्कार में यहाँ पर आए थे। तो जैसे कि हम यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार करने लगे थे तो कुछ लोग यहाँ पर खड़े थे। तो वैसे ही उतने में मैंने देखा कि यहाँ से ऊपर से एक बहुत बड़ा ये जो सीमेंट के जो पीस हैं ये गिरते हैं और पूरे लोग ऊपर से तितर बितर होने लगते हैं। तो मैंने भी यहाँ लोग जो खड़े थे, आप देख सकते हो यहाँ पर अग्नि देने के लिए अग्नि जलाते हैं, तो यहाँ पर लोग बैठे हुए थे। तो जब मैंने वो गिरता हुआ देखा तो मैं फटाफट यहाँ आया और इन लोगों को भी साइड किया और उन लोगों को भी वहाँ से हटने के लिए मैंने कहा। तो मैं एक बात यहाँ से बताना चाहता हूँ कि ये तो आप जानते हैं कि जब देवका पर कोई भी इंसान आता है तो वो खुशी से तो आता नहीं है। अंतिम संस्कार के लिए लोग यहाँ आते हैं और उस परिवार से एक सदस्य गया हुआ होता है, मर जाता है, तब यहाँ पर लोग आए होते हैं। आगे ही वो दुखी हैं, उनके रिश्तेदार दुखी हैं। और जब वो यहाँ आते हैं और खुदा ना खास्ता कभी यहाँ पर ऐसी घटना हो जाती, ये पुल टूट जाता और उसी वक्त कोई और 1-2 इंसान की यहाँ मौत हो जाती, दुर्घटना हो जाती, तो उसका जिम्मेवार कौन था? क्या हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि देवका प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, सौंदर्यीकरण इसका हो रहा है, लेकिन अगर इस हादसे में किसी की जान चला जाती तो उसके लिए सौंदर्यीकरण क्या करना था? उससे पहले मैं चाहता हूँ कि इस ब्रिज के लिए सुनने में आ रहा है कि पिछले दिनों यहाँ डीसी मैम भी आए थे और उन्होंने इसके निर्देश भी दिए हैं। अगर इसके निर्देश दिए हैं तो किसका इंतज़ार किया जा रहा है? क्यों इस रास्ते को बंद नहीं किया जाता है? आपने यहाँ से देखा होगा कि कितनी जेसीबी भर कर यहाँ से सीमेंट, बजरी, रेता लेके जाते हैं इस पुल से। और अगर वो टूट जाए और नीचे यहाँ लोग हों तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। तो इसीलिए मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, बाकी जितने भी हमारे यहाँ प्रोजेक्ट के लोग हैं, उनको एक बात कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस चीज़ का इंतज़ार ना किया करें कि कोई और एक ब्रेकिंग न्यूज़ उधमपुर के लिए बने। जैसे कि पिछले दिनों आपने देखा था कि यहाँ देवका में एक अंतिम संस्कार हो रहा था, तो बारिश में
यहाँ से अध जला शरीर ही बह गया था। तो क्या यहाँ पर और कोई इस किस्म का हादसे का इंतजार किया जा रहा है? मैं सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ, जिन लोगों के पास भी इसका काम है या जिनके निर्देश से आगे ये किया जाता है, क्योंकि बहुत से काम जो हैं ये रातों रात कर लेते हैं, लेकिन ऐसे ज़रूरी कामों के लिए क्या इनके इंतज़ार करने की ज़रूरत है? क्यों इसकी DPR नहीं बन सकती है? क्यों 2-4 दिन के अंदर इसका काम शुरू नहीं हो सकता है? तो अंतिम मैं इसके लिए यही अपील करना चाहूँगा। पहले भी रवि जी आपने बहुत सी स्टोरियाँ यहाँ पर की हैं, पहले भी हम कई बार अपील कर चुके हैं कि यहाँ हमारा एक RIO है, यहाँ पर भी हमने कोशिश की कि यहाँ पर लकड़ी हाथ से कुल्हाड़ी से दलते हैं लोग और यहाँ पर बेड करते रहते हैं। एक छोटी छोटी बातें और इतने इतने काम अगर इस प्रोजेक्ट में इस देवका घाट पर नहीं हो सकते, इस देवका मैया के इसमें नहीं हो सकते, तो मेरी नज़रों में इस प्रोजेक्ट का जिस तरीके से असली इस्तेमाल होना चाहिए था, मुझे लगता है वो नहीं हो रहा है। आपने देखा कि ये थे वार्ड नंबर 20 के पार्षद जगदीश जी। इन्होंने आंखों देखा हाल आपको बताया है कि किस तरह से यहाँ पे सीमेंट गिरा था और पुल के सरिये भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं फिर आपको ये बता दूं, इनकी ओर से अपील भी की जा रही है कि इसकी ओर नज़र दौड़ाई जाए और इस पुल का निर्माण दोबारा से शुरू किया जाए। लेकिन आज मैं उस व्यक्ति से भी मिलाना चाहूँगा आपको, जिनकी ओर से बार बार देवका के कई मुद्दे उठाए जाते हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, समाज सेवक भी हैं, सुमित मगोत्रा। उनकी ओर से पिछले दिनों यहाँ पर शर था, वो जला हुआ था, टीन पूरी जल गई थी, वो टीन नहीं डाली गई थी और यहाँ पे जो शव बह गए थे उस मुद्दे को बड़े ज़ोरों शोरों से उठाया गया था। प्रशासन की ओर से यहाँ पर ग्रिल लगाई गई है रोकने के लिए कि अगर ऐसा कोई हादसा होता है तो शायद शव ना इस बार बहें। लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो पुल की जो दशा जिस तरह से जगदीश ने बताया है, तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है और किसी की भी जान जा सकती है। सुमित जी मेरे साथ हैं, मैं सुमित जी से भी बात करना चाहूँगा। सुमित जी, आप समाज सेवक भी हैं और आपकी ओर से कई बार मुद्दे को उठाया गया है, कई बार मुद्दे को उठाया जाता है। देवका भी कई मुद्दे होते हैं यहाँ के, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि पुल की दशा आपने देखी है कि किस तरह से ये पुल की हालत बनी हुई है और ये कभी भी गिर सकता है। तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से खास? देखिए रवि जी, जैसा कि हमारे साथ जहाँ जगदीश जी ने ये बात सामने लाई कि 2 रोज़ पहले यहाँ पे जो किसी के अंतिम संस्कार में आए थे, तो यहाँ पुल का जो आपने देखा यहाँ पे कि बुरी तरह से इसका ये पूरी जर्जर हालत में है ये पुल। इवन कि इसके जो लोहे के जो सरिये तक है वो भी बाहर दिख रहे हैं। मैं रवि जी ये पूछना चाहता हूँ और अपील करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ प्रशासन से कि देविका मैया, जिसको लेके मैं ही नहीं बल्कि उधमपुर में हमने देखा कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काफ़ी से युवक आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक इस पुल का सवाल है, मुझे लगता है कि जब से हमने अपनी होश संभाली है तब से हमने ये इसी पुल को देखा है। लेकिन इस पुल की इतनी बुरी हालत, जैसा कि आपने कहा देविका प्रोजेक्ट चल रहा है, यहाँ पे हमने देखा अभी भी हमारे यहाँ आने से पहले 2 JCB यहाँ से गई और भरे हुए लोड जो ट्रॉली हैं, मिट्टी भर के ट्रॉली यहाँ से जा रही हैं। मुझे लगता है कि कई किलो के हिसाब से यहाँ मटेरियल जा रहा हो। मुझे लगता है कि ये वो दिन दूर नहीं है, जल्दी ये पुल गिरेगा। लेकिन अब मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जो गाड़ियाँ जा रही हैं उनका गिरने का खतरा, और यहाँ पे आपको पता कि आप शंभू मंदिर है, सुबह काफ़ी संख्या में लोग जो अपनी गाड़ियाँ लेके यहाँ पे आते हैं और गाड़ी पुल क्रॉस करके पार्क करते हैं, फिर आप शंभू मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं। और उसके बाद तीसरी बात यह है कि जब अंतिम संस्कार यहाँ पे होता है, हमारे यहाँ पे जैसे जम्मू में शमशान घाट में जब अंतिम संस्कार किया जाता है तो उनके सामने स्टेप्स बनाए गए हैं लोगों के बैठने के लिए। यहाँ पे तो कोई जगह नहीं है, इसलिए आपने देखो अगर जब भी संस्कार होता है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि 4-4, 5-5 शव यहाँ अंतिम संस्कार के लिए आए होते हैं और जितने भी लोग हैं वे पुल पे खड़े होते हैं। और मुझे लगता है कि 400-500 लोग पुल में खड़ा होता है। तो अब यहीं से सोचिए कि अगर पुल यहाँ पे गलती से गिर गया, जो इसकी हालत बनी हुई है, जो पुल पे 400-500 लोग खड़े होंगे, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उनका क्या हाल होगा। 400-500 लोगों का पुल टूटने से नीचे गिरने का मतलब हो गया है कि मुझे लगता है उधमपुर में ऐसा कभी हुआ ही नहीं होगा, जो हम सोच के हमारी रूह कांपती है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि प्रशासन जहाँ पे आता है, और माननीय जितेंद्र सिंह, उनका नाम मैं ज़रूर लूँगा क्योंकि वो कहते हैं कि मैं देविका प्रोजेक्ट को लेके एक काफ़ी पैसा यहाँ पे लगाया, वो तो फ्लॉप शो है, सारे जानते हैं, मैं नहीं कह रहा है, बल्कि आम जनता भी ये कह रही है कि जितेंद्र सिंह जी यहाँ पे सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने आते हैं। लेकिन पिछले दिनों जितेंद्र सिंह जी आए हैं, मुझे लगता है कि उनका काफिला भी इसी पुल से गुजरा होगा। लेकिन मुझे अच्छा लगता कि वहाँ पे उतर के कम से कम वो देविका घाट का जायज़ा लेते। जब देविका घाट का जायज़ा लेने आते तो कम से कम इस जर्जर पुल की हालत देखते, तो तुरंत वहाँ पे मौके पे कहते कि ये पुल तो किसी बड़े हादसे को न्योता दे रहा है।
तुरंत इसका कार्य करवाया जाए। सुमित जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि करोड़ों की लागत से देवका प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है, देवका को सुंदर बनाया जा रहा है, लेकिन क्या मानते हैं आपको कि ये दो चीज़ें थी, एक पुल निर्माण और एक ये जो यहाँ पे शमशान घाट बनाया गया, क्या इसे पहले नहीं बनाया जाता? देखिए रवि जी, आपको पता है आपके चैनल में मैंने हर बार मैं यही बोलता हूँ कि सौंदर्यीकरण का काम जो चल रहा है, हम नहीं कह रहे वो करवाइए, लेकिन सौंदर्यीकरण का काम ब्यूटिफिकेशन से पहले अगर कोई ज़रूरी है, वो हमारा यहाँ पे घाट जरूरी है। यहाँ पे अंतिम शवों का संस्कार किया जाता है, सबसे पहले इसका निर्माण कार्य करवाया जाए। हमारी बात प्रशासन ने अनदेखी की और उसी का खामियाजा बेचारे उन लोगों को भुगतना पड़ा जिन परिवार के अंतिम संस्कार के लिए जो शव यहाँ लाए थे वो अधजली बह गए यहाँ से। अगर यही बात उन्होंने तब की होती, सौंदर्यीकरण से पहले शमशान घाट का कार्य करवाया होता, मुझे लगता है कि जो बेचारे शव, जिनके परिवार वालों के जो शव यहाँ पे अंतिम संस्कार के लिए लाए थे, जो बह गए, वह हादसा ना होता, जो कि उधमपुर के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। वो भी इन्होंने अनदेखी की। अब जो पुल की बात हम कह रहे हैं, मैं आपके मीडिया के माध्यम से प्रशासन तक यह आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पे जो हमारी डीसी मैम है, अच्छा काम कर रही हैं। हमने देखा हर एतवार को वो यहाँ पे देविका की सफाई के लिए थोड़ा बहुत योगदान जो दे रही हैं वो भी बड़ा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनके संडे को आने से पूरी देविका साफ़ होगी, लेकिन कहीं देखें तो डीसी द्वारा भी इसका प्रपोजल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर डीसी मैम यहाँ पे आते अच्छी बात है। इससे पहले कई डीसी आए, मैंने किसी डीसी को नहीं देखा कि खुद देविका मैया में आके गंदगी साफ़ करना। लेकिन मैं कहूँगा डीसी मैम से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रपोजल तो बने हैं, लेकिन प्रपोजल अभी ये मुझे लगता है कि बनते बनते 2 साल अगर लग गए, तो मुझे लगता है 2 साल तो क्या, ये कुछ भी हो सकता है, क्या पता 2 घंटे में ये पुल गिर जाए, जो इसकी हालत मैंने अभी देखी है। मैं ये कहूँगा डीसी मैम से कि इसमें एक काम कीजिए, अगर आप जल्दी में देविका प्रोजेक्ट वालों से बात करके पुल का निर्माण कार्य का काम लगाते हो, तो मुझे लगता है कि ये पुल बनने में भी कम से कम 2 महीने लगेंगे। लेकिन उससे पहले ऐसा क्यों ना किया जाए। आपने देखा होगा कि आप कश्मीर में चले जाइए, दूर दराज इलाके में आर्मी वालों की तरफ से मुझे लगता है 500-500 मीटर पुल जो है एक दिन में बनाए जाते हैं, लोहे के पुल। फिलहाल रवि जी, मैंने देखा इस पुल के साथ में खाली जगह पड़ी है। अगर प्रशासन आर्मी वालों के साथ बात करे और उनके साथ मिलके, गिरफ्त वाले आर्मी वालों के साथ मिलके, मुझे लगता है कि आर्मी वाले जो हमारी सेना है वो सक्षम है। कई दफ़ा हमने देखा कि युद्ध स्तर पर वो एक दिन में लंबे से लंबा लोहे का पुल डाल देते हैं। तो जो साथ में खाली जगह पड़ी है, डीसी मैम आर्मी वालों से बात करके फिलहाल हफ्ते 10 दिन 15 दिन के भीतर ही यहाँ पे लोहे का पुल डाला जाए, जब तक कि ये नया पुल तैयार नहीं होता, ताकि जो हमें आशंका किसी बड़े हादसे की बनी हुई है वो ना हो सके। आपने देखा कि ये थे सुमित मगोत्रा, ये कांग्रेस के सीनियर नेता भी हैं और समाज सेविक भी हैं। इनकी ओर से मैंने पहले भी बताया कि कई मुद्दे उठाए जाते हैं और मुद्दों को हल भी किया जाता है, लेकिन इनकी ओर से डीसी उधमपुर व प्रशासन उधमपुर से मांग की जा रही है, डिमांड की जा रही है कि काम तो देवका प्रोजेक्ट का चल रहा है, सुंदर बनाया जा रहा है, वो सभी लोग जानते हैं और काफ़ी अच्छा और तेज़ी से काम चल रहा है, लेकिन पुल का निर्माण सबसे पहले होना चाहिए। इनका जिस तरह से इन्होंने बताया कि आर्मी वालों से बात करने के बाद दूसरा पुल साथ में बनाया जाए और उसके बाद इस पुल को नए सिरे से और काफ़ी अच्छा पुल बनाया जाए, ताकि आने वाले समय में किसी को किसी का भी खतरा ना रहे। मैंने फिर आपको बताया कि पहले भी बताया कि ये शमशान घाट बना हुआ है यहाँ पे, और गंगा की बड़ी बहन देवका कहा जाता है, और काफ़ी लोगों की यहाँ पर आस्था जुड़ी हुई है। और इसे देखते हुए ही आज मैंने भी इस स्टोरी को बनाने का मन बनाया। मैंने जिस तरह से जगदीश जी ने मुझे कहा था, बताया था कि इस तरह से पुल टूट रहा है, प्लीज़ आप जाएं और उस पुल को देखें, तो मैंने भी जब देखा तो मुझे भी ऐसा लगा कि ये पुल कभी भी गिर सकता है। अपनी आवाज़ सुमित जी ने भी रखी, जगदीश जी ने भी रखी है, और मैं भी ये कहूँगा कि इस पुल का निर्माण पहले किया जाए। कैमरामैन अभी के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।